अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास खान। डियर स्टूडेंट, ये टाइप्स ऑफ एनालॉजीज़ है और ये हमारा जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसका जो है ना वो लास्ट पार्ट है। ये पार्ट सेकंड है और ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद मैं जो है ना एनालॉजीज़ के क्वेश्चन जो है ना वो करवाना जो है ना वो शुरू कर दूँगा कॉन्सेप्ट के साथ और रीजनिंग के साथ जो है ना मैं बाकी क्वेश्चन क्या होंगे वो मैं करवाऊँगा। ठीक है, अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो आप जो है ना वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट दिया होगा। ठीक है, तो वहाँ पर सारे जितने भी मैं एनालॉजीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँगा वो सारे उस प्लेलिस्ट में गिवन होंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको पहले बता दूं कि एनालॉजीज़ को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसकी दो चीज़ें जो है ना वो करना जो है ना वो लाजमी है। ठीक है, दो चीज़ें। अब दो चीज़ें कौन सी लाजमी है? पहले जो है ना आपको जो है ना उसका टाइप्स का पता होना चाहिए। टाइप्स का पता इसलिए होना चाहिए कि ताकि आप जो है ना वो रिलेशनशिप क्या कर सके, उनको फाइंड कर सके कि मैं जो क्वेश्चन में जो एनालिसिस दी है उनका आपस में रिलेशन क्या बनता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या आपको करना पड़ेगा, आपको जो है ना वो टाइप्स जो है ना वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक हो गया। और फिर इसके साथ क्या दूसरी ज़रूरी क्या चीज़ है, वोकेबलरी। आपकी वोकेबलरी जो है ना बहुत जो है ना वो स्ट्रांग और अच्छी होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें जो है ना वो है तो आप क्या करेंगे, वोकेबलरी के क्वेश्चन को आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं रहेगा और आप इजीली जो है इसको जो है ना वो सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में क्या होगा, मैं टाइप्स ऑफ एनालॉजीज़ क्या होंगे वो इसके ऊपर जो है ना मैं वो डिस्कस करूँगा। ठीक हो गया, तो वीडियो को जो है ना वो आखिर तक जो है ना वो देखिए। इसमें जो है ना वो पिछले वीडियो से हमने 20 किए थे, तो इसमें हम जो है ना 21 से हम जो है ना वो इसमें पार्ट नंबर सेकंड में शुरू करते हैं। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, तो ये टाइप्स ऑफ एनालॉजी में कौन सा आता है? डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। ठीक हो, मैंने एग्जांपल दिया डियर स्टूडेंट, यहाँ पर टाइगर है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये टाइगर क्या है, एक वर्ड है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। कार्निवोरस क्या होता है? जो मीट ईटिंग एनिमल होता है। तो टाइगर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो क्या करता है, मीट ईटिंग क्या है, एक एनिमल है। ये टाइगर की एक जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, एंटोमोलॉजिस्ट क्या है, ये की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो क्या करता है, इंसेक्ट को क्या करता है, स्टडी करता है। एंटोमोलॉजिस्ट एक पर्सन होता है जो कि इंसेक्ट्स को स्टडी करता है। ठीक है, तो ये इंसेक्ट का स्टडी करना वो क्या है, एंटोमोलॉजिस्ट की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक हो गया। फिर ह्यू है, सॉरी का मैं इसको रॉन्गली प्रोनाउंस करूँ, सॉरी फॉर दैट। फिर क्या ये ह्यू है और बी है। ठीक है, ह्यू की एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये जो है ना, इट इज़ अ प्लेस, इट इज़ अ होम फॉर बीज। ठीक है, ये क्या है, होम है किसका, एक बीज जो है ना उसका क्या है, एक होम है। ठीक है, तो ये क्या है, एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है ये ह्यू का। ठीक है, तो आपको जो है ना ये समझ आया होगा। तो ये इसका क्या है, फर्स्ट जो है ना वो ये इसका टाइप्स ऑफ एनालॉजीज़ है। ठीक है, 21st। फिर हम आ जाते हैं 22nd की तरफ आ जाते हैं, वर्कर एंड आर्टिकल क्रिएटेड। ठीक है, अभी देखो आर्किटेक्ट कौन सा होता है, जो कि एक डिज़ाइन ब्लू प्रिंट क्रिएट करता है। ठीक है, एक डिज़ाइन क्रिएट करता है। ठीक है, तो एक वर्कर है, ये इसका क्या है, क्रिएटेड आर्टिकल है, ये जो भी क्रिएटेड वर्क है। ठीक है, मैसन क्या होता है, एक वॉल बनाता है। तो ये क्या है, एक किस्म का क्रिएटेड वर्क है। ठीक है, उसका एक काम। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर आ जाती है सिनोनिम्स। ठीक है, आपको सिनोनिम्स और एक सिनोनिम्स वेरिएंट कहा जाता है। ठीक है, अब सिनोनिम्स क्या है, जो सिमिलर मीनिंग है। ठीक है, मैग्निफिसेंट, आलीशान, ग्रैंडोइस है। ठीक है, लेकिन इसमें आपने दोनों में डिफरेंस रखना है। सिनोनिम्स अक्सर यहाँ पर स्टूडेंट गलत कर जाते हैं, सिनोनिम्स और सिनोनिम वेरिएंट में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो सिनोनिम्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, वर्ड्स होते हैं दैट बिलोंग्स टू सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, जो कि सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच से जो ना वो क्या करते हैं, वो बिलोंग करते हैं। अब ये जो मैग्निफिसेंट है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। ग्रैंडोइस क्या है, ये भी क्या है, एक एडजेक्टिव। तो ये सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच से ये बिलोंग करते हैं और ये आपस में क्या है, सिनोनिम है। लिहाजा जो आप क्वेश्चन में आपने इस तरह अपने देखना है। ठीक है, कि ये सिनोनिम है कि या सिनोनिम वेरिएंट है। अब सिनोनिम वेरिएंट क्या है, जिसमें क्या होता है, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि बिलोंग्स टू वर्ड्स दैट बिलोंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं, वो क्या कहते हैं, वो सिनोनिम वेरिएंट कहलाते हैं। तो आपने जो है उसको डिफरेंस आपने रखना है। ठीक है, जो क्वेश्चन में जो है ना आपने देखना है कि दोनों वर्ड के हैं, सिनोनिम्स है। ठीक हो गया, फिर आपने देखना है कि दोनों सेम पार्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक हो गया, क्वेश्चन में आपने देख लिया। फिर जो आपको ऑप्शन दिए होंगे उसमें से आपने इस तरह जवाब ढूंढने जो कि आपस में सिमिलर हो, सिनोनिम्स हो, सेम मीनिंग रखते हो और साथ साथ जो ना वो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ऑप्शन में जो भी ये होगा ना
जो सिनोनिम्स भी हैं और सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं, वही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इस तरह क्या होगा, ये देखो विलफुल है और ये क्या है, विलफुल, और ये अनरिगुली है। ठीक है, ये दोनों क्या है, सिनोनिम्स है। ठीक है, विलफुल बड़ा हद दर्म किस्म का इंसान होता है। ठीक है, जो कि बात नहीं मानता। ठीक है ना, अनरिगुलनेस भी वही कहते हैं, फ्रेंडली, एमिकेबिलिटी। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, वो ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं। ये एडजेक्टिव है विलफुल, अनरिगुली क्या है, ये नाउन है। फ्रेंडली क्या है, एडजेक्टिव है। एमिकेबिलिटी क्या है, एक नाउन है। ठीक है, लिहाजा आपने क्वेश्चन में देखना है कि ये क्या है, अगर दोनों वर्ड सिनोनिम्स हैं, ठीक हो गया। फिर आपने देखना है कि दोनों सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं। अगर वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं तो आपने ऑप्शन जो आपको दिए होना है, तो इसमें आपने ऐसा वर्ड जो को ढूंढना है जो कि सिमिलर वर्ड्स हो, सिनोनिम्स हो। ठीक है, सेम मीनिंग रखते हों और जिनके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो डिफरेंट है। ठीक हो गया, लेकिन आपने इसके मुताबिक जो क्वेश्चन में गिवन है वो इसके मुताबिक आपने क्या करना है, ढूंढना है कि पहला क्या हो, एडजेक्टिव वर्ड हो और दूसरा क्या हो, वो नाउन हो। तो आपने ऑप्शन में भी ऐसे वर्ड जो है ना वो ढूंढने हैं। ठीक हो गया, इसमें अक्सर जो है ना वो स्टूडेंट क्या होते हैं, वो गलत कर जाते हैं। तो आपने इसको जो है ना वो जहन में रखना है। फिर आगे आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, 25वां क्या है, एनिमल और यंग वंस है। ठीक है, क्या है, इसका जो बच्चा होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, वो कब कहलाता है। ठीक है, डॉग क्या होता है, उसका जो बच्चा होता है, ठीक है, यंग वन, वो क्या है, पप्पी कहलाता है। इसी तरह जो है ना वो हॉर्स है, उसको कोल्ट भी कहते हैं और फिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो बच्चा होता है। ठीक है, तो आपने इसका रिलेशन जो है ना वो देखना है। स्टूडेंट आ जाती है टूल और एन ऑब्जेक्ट्स इट एक्ट्स अपॉन। ठीक है, ये क्या है, पेन क्या है, नाइफ क्या है, रेक क्या है, एक टूल है। ठीक है, और ये सारे क्या है, ऑब्जेक्ट्स है, पेपर, ब्रेड, लीव्स। ठीक है, तो पेन क्या होता है, इसके ऊपर हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, पेन इज यूज्ड टू राइट ऑन दी पेपर। ठीक है, नाइफ़ किससे यूज़ किया जाता है, उसको ब्रेड को कट करने के लिए। ठीक है ना, रैक क्या होता है, हम जो लीव्स है, पत्ते हैं, उसको गैदर करने के लिए। ठीक है, ये एक टूल यूज़ किया जिसको रैक कहते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज टूल इज़ यूज टू कलेक्ट लीव्स। ठीक हो गया, तो डे सुन, ये सारे जो टूल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ये सारे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, के ऊपर काम करने के लिए। ठीक है, जिस तरह पेन यूज़ होता है, ठीक है, पेपर के ऊपर। ठीक है, तो आपने इसका रिलेशन जो है ना वो जहन में रखना है। फिर आगे जाती है टूल, ऑब्जेक्ट एंड, ठीक है, और टूल एंड फंक्शन। कीबोर्ड किस लिए यूज़ किया जाता है, टाइपिंग करने के लिए। स्पैनर होता है, ठीक है, वो किसी चीज़ को पकड़ने के लिए जो है ना वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये सारे क्या है, टूल है, ये इसके फंक्शन बता रहे हैं। सा क्या है, आ रहा है, वो इसका फंक्शन क्या होता है, वो कट करने के लिए जो है ना वो वुड को कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया, फिर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिलेटेड है। ठीक है, ये 28वां नंबर जो है टाइप्स ऑफ एनोलॉजी है। प्लांट और सीड, ये दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, क्योंकि सीड से क्या होता है, प्लांट क्या होता है, वो बनता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। चाक कहाँ पर यूज़ होता है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्या होता है, वो यूज्ड होता है। तो दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ठीक हो गया, फिर एनिमल है और उसका जो मूवमेंट बता रहे हैं। ठीक है, रैबिट क्या करते हैं, वो लीप करते हैं, उसका मूवमेंट बता रहा है। ईगल क्या है, जिपटना, स्वूप करना। ठीक है ना, वो ये करता है। हार्स क्या करता है, दौड़ता है, गैलप करता है। ठीक है, तो ये एनिमल और उसका मूवमेंट बता रहे हैं। तो ये आप जो टाइप ऑफ एनोलॉजी है उसको अपने जहन में जो है ना वो रखनी है। ठीक है, फिर एनिमल्स एंड साउंड। एनिमल है, वो साउंड कौन से क्रिएट करते हैं, लॉयन क्या करता है, वो रोर करता है। ठीक हो गया, और लीव्स, पत्ते जो होते हैं वो क्या कहते हैं, रस्टल करते हैं, जिस तरह वो हिलते नहीं है जिससे आवाज़ पैदा होती है, रस्टल। ठीक हो गया, फिर 31वां क्या है, परफॉर्मर और एक्शन है। ठीक है, ये अतर क्या है, ये किस चीज़ को परफॉर्म करता है। ठीक है ना, ये एक्शन कौन सा करता है, वो राइट करता है। अतर क्या होता है, वो राइट करता है, इट इज़ द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन। ठीक है, कुक क्या करता है, इट इज़ द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन, ये क्या करते हैं, कुक करता है। ठीक हो गया, तो ये क्या है, बंदा परफॉर्मर है, ये क्या करता है, एक्शन को परफॉर्म करता है। अतर क्या करता है, इस एक्शन को परफॉर्म करता है, वो राइट करता है। इस तरह जो शेफ़ है वो क्या करते हैं, कुकिंग करता है। ठीक हो गया, तो ये क्या है, वो परफॉर्मर ऑफ द एक्शन है ये दोनों, और ये क्या है, एक्शन बता रहे हैं।
तो आपने इसे एनालिसिस को जहन में जना रखना है, ठीक है। 32वां क्या है, एनिमल पर्सन थिंग एंड क्लास है। फ्रॉग क्या है, एक एम्फीबियन है। एम्फीबियन का मतलब ये जो पानी के अंदर और पानी के ऊपर, पानी के बगैर जो ना वो रह सकते हैं, ठीक है। मैन क्या है, एक मैमल से बिलोंग करता है, इस क्लास से बिलोंग करता है। वेल क्या है, ये मैमल की क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। तो आपने इसको जहन में जो ना वो रखना है, ठीक है। फिर 33वां आ गया, स्टडी एंड टॉपिक रिलेशन, ठीक है। ये अक्सर जो है ना ये इसको आपने जो ना वो, अगर आपके पास जो नॉलेज की बुक है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, ठीक है। जीके का बुक, बेस्ट बुक जो नॉलेज, वो आप देख लेना। वहाँ से जो ना उस बुक में जो ना वो गिवन है, मैंने नाम सब कुछ बताया डिटेल, मैंने पूरा रिव्यू दिया उस बुक का। तो वो वीडियो आप लाजमी तौर पर देख लीजिएगा, कई प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर जो ना ये सारे गिवन है, वहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, वीरोलॉजी क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ वायरस। इंटीमोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। पेडोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ सॉइल, ठीक है। तो ये क्या है, स्टडी और टॉपिक का जो रिलेशन आपको पता है, ये अक्सर जो है ना ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगेन आपके पास जो है ना इसका वोकेबलरी जो है ना वो होना चाहिए, ठीक है, तब जो ना आप इसको कर पाएंगे। फिर मैनर, ठीक है। अब मम्बल क्या होता है, जैसे बड़बड़ाना जिसे कहते हैं, बड़बड़ाना या ऐसा बोलना जिसे जो ना दूसरे बंदे को कोई समझ जो है ना वो ना आ जाए, ठीक है। इसको मटर भी कहते हैं, MUTTER, मम्बल करना, ठीक है। तो ये स्पीकिंग करने का क्या है, एक मैनर है, एक तरीका है, ऐसा बोलना जिसे किसी चीज़ को, किसी बंदे को समझ नहीं आए, ठीक है। स्ट्रट करना, वॉक करना, ये जो है ना ये चलने का एक तरीका है। जो बंदा क्या होता है, बड़े प्राउड के साथ, वॉक विद प्राउड, ठीक है ना, वॉकिंग विद प्राउड, तो उसको क्या कहते हैं, उसको जो है ना वो स्ट्रट कहा जाता है, ठीक है। ये वॉकिंग का एक तरीका है, इट इज़ द मैनर ऑफ वॉकिंग, ठीक हो गया। तो अगेन अगर आपके पास जो है ना ये वोकेबलरी होगी, तो आप जो है ना इसको जो है ना वो कर पाएंगे, ठीक है। तो आपके पास ये रिलेशन होना चाहिए कि हमारे पास रिलेशन कौन से हैं, इसका पता होना चाहिए, तब जो है ना उसका आप जो है ना सही आंसर पे पहुंच जाएंगे। प्लस आपके पास वोकेबलरी होने चाहिए, तब जो है ना आप सही आंसर पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, फिर 35वां क्या है, जो टाइप्स ऑफ एथोलॉजी है, वो क्या है, टूल और टूल यूज़र, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिखी है, ये हैमर क्या है, एक टूल है, इसको कौन इस्तेमाल करता है, इस टूल का यूज़र कौन है, कारपेंटर है, ठीक है। तो आपको जैसे एनालॉजी आ सकती है कि एक टूल यूज़र और टूल का जो है वो रिलेशन जो है आपसे जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। तो आपने जो ऑप्शन में दिए होंगे उसमें से ऐसा ही रिलेशन जो है आपने ढूंढना है। 36 क्या है, ऑब्जेक्ट इस यूज़र, ठीक है। ये क्या है, चॉक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसका यूज़र कौन है, टीचर है, ठीक है। तो ये क्या है, टीचर है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो टीचर क्या करते हैं, वो चॉक को यूज़ करता है, ठीक है, राइटिंग पर्पज़ के लिए। तो ये क्या हो गया, टाइप्स हो गया, इसको अपने जहन में रखना है कि ये ऑब्जेक्ट और यूज़र का रिलेशन है। फिर हमारे पास जो है वो आ जाती है 37, एक्शन और सब्जेक्ट परफॉर्मिंग एक्शन। ये क्या है, एक सब्जेक्ट है और ये क्या करते हैं, सब्जेक्ट। टीचर क्या है, एक सब्जेक्ट है और ये क्या है, एक एक्शन है, ठीक है। यानी टीचर क्या करता है, कौन से एक्शन को परफॉर्म करते हैं, वो टीच करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में रिलेशन कौन सा है, एक्शन और सब्जेक्ट परफॉर्मिंग दी एक्शन, ये इसका जो है ना यहाँ पर क्या है, वो रिलेशन है, ठीक हो गया। फिर स्टूडेंट क्या है, कौन सा रिलेशन है, इंडिविजुअल और ड्वेलिंग प्लेस का जो है ना वो रिलेशन है, ठीक है। इंडिविजुअल हो गया, कोई जो है ना वो एनिमल का कह सकते हैं, ठीक है, एनिमल, उनका ड्वेलिंग प्लेस यानी रहने की जगह जहाँ पर वो रहता है। नन क्या है, NUN है, ठीक है। ये थोड़ा राइटिंग मैंने ख़राब लिखी है, मैं साथ साथ बोलता भी हूँ, कोई सुनी को। नन है वो कहाँ पर, इसका ड्वेलिंग प्लेस का रहने की जगह क्या, वो कॉन्वेंट में रहते हैं, ठीक है। हॉर्स का ड्वेलिंग प्लेस कहाँ पर है, स्टेबल है, ठीक है। कॉन्विक्ट क्या होता है, मुजरिम होता है, ठीक है। कॉन्विक्ट CONVICT, मुजरिम, वो प्रिजन में होता है, ठीक है। पिग क्या है, उसका स्टाई है, स्टाई ड्वेलिंग प्लेस है, रहने की जगह है, ठीक है। माउस कहाँ पर होता है, वो हॉल में जाना वो रहता है, ठीक है। तो इन दोनों का रिलेशन क्या है, इन वर्ड्स का इंडिविजुअल और ड्वेलिंग प्लेस का रिलेशन है, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल आप लोगों के सामने जो है वो रख दी है, ठीक है। फिर क्वांटिटी और यूनिट का रिलेशन, लेंथ का जो है ना वो यूनिट क्या है, मीटर है। पावर का यूनिट क्या है, वाट है। पोटेंशियल का यूनिट क्या है, वोल्ट है। एंगल का यूनिट क्या है, रेडियन है, ठीक है। तो आपने उनको जो है ना वो जहन में जो है ना वो रखना है, ठीक है। फिर इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट रिलेशन है, ठीक है। तो स्केल को किस लिए यूज़ किया जाता है, स्केल को लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्केल क्या एक इंस्ट्रूमेंट है और लेंथ क्या एक मेजरमेंट है।
ओडोमीटर क्या होता है, स्पीड को मेजर करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है। एनीमोमीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे विंड की डायरेक्शन को फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो इसमें रिलेशन क्या है, इन वर्ड्स में इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट का रिलेशन है, ठीक हो गया। फिर कंट्री और कैपिटल का रिलेशन आ जाता है, ठीक है। जैसे हमारी एक कंट्री है, ठीक है, जापान, इनका कैपिटल आपसे जो है ना वो पूछा, यहाँ पर इस तरह रिलेशन दिया होता है। क्यूबा का क्या कैपिटल क्या, हवाना है, ठीक है। तो आपको जो है ना ये जनरल नॉलेज में जो है ना ये आपकी जो है ना यहाँ पर एनालॉजी में भी आना ये रिलेशन आपको काम आएगा, ठीक है। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये आपको लाजमी तौर पर जो है ना वो याद करने चाहिए। इसका कैपिटल भी है और कंट्रीज़ भी। फिर स्टेट और कैपिटल का आ जाता है, ठीक है। स्टेट या प्रोविंस, और उसका कैपिटल क्या है, KBK का कैपिटल कौन सा है, पेशावर है। तमिलनाडु, इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तमिलनाडु है, चेन्नई है, उनका क्या कैपिटल है, स्टेट का या प्रोविंस का। फिर कंट्री है और करेंसीज का आ जाता है, ठीक है। UAE का करेंसी क्या है, दिरहम है। साउथ कोरिया का करेंसी क्या है, वॉन है, ठीक है, वॉन। चलिए स्टूडेंट, फिर आ जाते हैं एनिमल, थिंग्स एंड कीपिंग प्लेस, ठीक है, उसकी रखने की जगह, एनिमल्स या कीपिंग प्लेस, ठीक है। ये क्या है, बर्ड्स क्या है, अवायरी, AVAIR, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं इसको सही तरह प्रोनाउंस ना कर पाऊँ। बर्ड्स और अवायरी ये क्या है, जहाँ पर जो है ना बर्ड्स को रखा जाता है। इट इज़ अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। एरोप्लेन क्या होता है, इसको कहाँ पर खड़ा किया जाता है, इसको हैंगर, ठीक है, ये मैंने HANGER, हैंगर में खड़ा किया जाता है, ठीक है। इस तरह क्लॉथ्स क्या होते हैं, कपड़े क्या होते हैं, इसको वार्डरोब क्या होती है, अलमारी में क्या है तो उसको रखी जाती है, ठीक है। थिंग्स एंड कीपिंग प्लेस। बीस क्या है, उसको कहाँ पर रखा जाता है, उसको अपायरी, APIARY, ठीक है। ये क्या है, इट इज़ अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, ठीक है। तो आपने इसको थिंग्स, एनिमल और कीपिंग प्लेस का जो है इसका रिलेशन को आपने अपने जो है ना वो याद जहन में रखना है। फिर क्या, वर्कर और वर्किंग प्लेस रिलेशनशिप है। वॉरियर कहाँ पर काम करते हैं, इसका वर्किंग प्लेस कहाँ पर है, ये बैटल फील्ड में क्या करते हैं, वो लड़ता है, ठीक है। एक्टर कहाँ पर काम करते हैं, वो स्टेज पे जो है ना वो जाकर क्या जाना वो क्या करता है, अपना एक्ट करता है, ठीक है, अपना परफॉर्मेंस देता है। गैम्बलर कहाँ पर काम करता है, गैम्बलर वो क्या करते हैं, कैसीनो में क्या करते हैं, वो काम करते हैं, ठीक है। ये से होता है CASINO, कैसीनो, ठीक है, ये गैम्बलर है, ठीक है। तो इसका रिलेशन क्या है, वो वर्कर और वर्किंग प्लेस का यहाँ पर रिलेशन आ गया है, ठीक हो गया। फिर वर्कर एंड प्रोडक्ट और रिलेशनशिप। कॉबलर क्या कहता है, वो शूज़ बनाता है, ठीक है, इसे क्या है, ये प्रोडक्ट है, ये शूज़ बनाते हैं, मोची। मेसन क्या करता है, ये वॉल बनाता है। शेफ़ क्या करता है, ये फूड जो ना क्या करता है वो बनाता है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोडक्ट, वर्कर और प्रोडक्ट का रिलेशन है, ठीक हो गया। फिर वर्कर और टूल का रिलेशन है। वर्कर जो है ना एक पर्सन है, ठीक है। सर्जन क्या करते हैं, ये स्कैल्पर जो है ना एक टूल है जो कि सर्जन यूज़ करता है। मेसन क्या करता है, एक प्लम लाइन है, ठीक है, जो कि मेसन क्या करते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, इस टूल को मेसन इस्तेमाल करते हैं, मिस्त्री, ठीक है। फिर आगे आ जाती हैं प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल, ठीक है। वुड क्या है, ये फर्नीचर का एक रॉ मटेरियल है। वुड से क्या होता है, फर्नीचर बनता है। सीड से क्या निकलता है, सीड से जो है ना वो ऑयल जो है ना वो निकाला जाता है, ठीक है। ये क्या है, एक प्रोडक्ट है, और सीड क्या है, उसका रॉ जो है ना वो मटेरियल है, ठीक है। सीड से क्या होता है, वो ऑयल को प्रोड्यूस किया जाता है। वुड से क्या होता है, लकड़ी जो है ना वो बनाई जाती है। फाइबर क्या होता है, एक रॉ मटेरियल है जिससे क्या होता है वो क्लॉथ जो है ना वो बनाया जाता है, ठीक हो गया। तो ये क्या है, प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल का रिलेशन है। डियर स्टूडेंट्स, सुनने का बहुत शुक्रिया, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एनालॉजीज़ के बाकायदा क्वेश्चन जो है ना वो शुरू करेंगे। मेरे जितने भी वीडियोस आएंगे एनालॉजीज़ के ऊपर वो आपको जो है ना वो प्लेलिस्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाया करेगा, ठीक है। और वहाँ से आपने क्या करना है, जितने भी वीडियोस होंगे वो मैं जैसे वीडियोस डालूँगा तो मैं इस प्लेलिस्ट को अपडेट करूँगा, तो आपको सारे वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन है तो क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जो है ना वो डाल लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।